रानी कुमार देवी का साकेत से संबंध। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में बौद्ध रानी कुमार देवी का साकेत से संबंध के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसके लेखक प्रोफेसर विलास खरात हैं। यह वीडियो पार्ट 1 है। पूरी कहानी को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या के विवादित ढांचे का जब हरि माझी और B.R. मणि ने उत्खनन कार्य पूरा करके सन 2003 में उसकी रिपोर्ट भी इलाहाबाद न्यायालय को सादर की थी, तब इस रिपोर्ट में द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर अर्थात विवादित ढांचे के नाम से एक परिच्छेद आकृति लोकेशन के साथ दिया था। उस परिच्छेद को यहाँ पहले उद्धृत करना चाहते हैं, जिसके आधार पर बौद्ध रानी कुमार देवी का अयोध्या के साथ सीधा संबंध था। यह अपने आप सिद्ध होता है। विवादित ढांचा गड्ढा D6, E6, D7, E7 और F7। इसमें विवादित संरचना के स्ट्रक्चर 3 बुनियाद की दीवार और चबूतरे के अवशेष का हिस्सा साउथर्न स्क्वायर चेंबर प्लेट 21 फिगर 4 में दिखाई दिए, जिसका अंदर का आकार उत्तर दक्षिण दिशा की ओर 6.14 मीटर और पूर्व पश्चिम दिशा में 6.10 मीटर है और उसके पश्चिम की ओर दीवार क्रम 5.3 मीटर लंबी है। उस पर एक के ऊपर एक कंक्रीट ब्लॉक के 5 स्तर हैं और उसके अंदर बीच बीच में रेत तथा ईंटों के टुकड़े भरे गए हैं। वहां नजदीक ही 0.75 गहराई की जगह है और वह दीवार क्रम 5 के अंदर के हिस्से में है। पहले के समय में 2 सुशोभित किए हुए वालुकामय पत्थर के 2 ब्लॉक के आकार के मकर प्रमाण के चिन्ह उकेरे गए हैं और यह पत्थर दीवार क्रम 5 में बाहरी हिस्से में लगाया गया है। प्लेट 22 से 23 स्ट्रक्चर 3 की दीवार क्रम 5 प्लेट 24 फिगर 5। यह पहले के ईंटों के दीवार क्रम 16 पर झुकी हुई दिखती है, जिसकी बुनियाद 5-6 स्तरों के कंक्रीट एवं रेत से बनी हुई है। यह संरचना इसके पहले अस्तित्व में जो रचना कार्य था उसी से बनाया गया है, क्योंकि उस पर वनस्पति और अन्य प्रकार के डेकोरेशन दिखाई देते हैं। प्लेट 25 से 26 इसी तरह के ईंटों की बड़ी दीवार और उसकी संरचना के लिए पुरानी रचनाओं का इस्तेमाल कुमार देवी के बनाए हुए धर्मचक्र राजे विहार में दिखाई देता है। कुमार देवी 12वीं सदी की गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र की रानी थी। उसने सारनाथ में विहार बनाया था। 1907-08 के उत्खनन के दरमियान उस विहार के अवशेष खुले हो गए थे। 16 नंबर की दीवार के अंदर और बाहर से परत चढ़ाई है, जो स्ट्रक्चर 3 के दोनों तरफ निचला हिस्सा बुनियाद के स्तर में दिखाई देता है। प्लेट 29 इस परिच्छेद में जानकारी मिलती है, जैसा कि बौद्ध रानी कुमार देवी के सारनाथ में बनाए हुए बौद्ध विहार के स्ट्रक्चर में पाया गया है। इससे 2 अर्थ ध्वनित होते हैं। सारनाथ का बुद्ध विहार जिस रानी ने बनाया वही कार्य अयोध्या में कुमार देवी ने भी किया। दूसरा अर्थ, अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे जो संरचना मिली उसके स्ट्रक्चर से कुमार देवी का ही वह निर्मित स्थान है। जब निर्मित स्थान है तो माझी या मणि ने उस विवादित ढांचे पर ज्यादा स्पष्टता से क्यों नहीं लिखा? उसमें यह भी नहीं लिखा कि वहां मंदिर है क्या, जो रानी सारनाथ में बुद्ध का विहार और सम्राट अशोक का विहार पुनर्स्थापित कर सकती है, वही रानी अयोध्या में राम का मंदिर कैसे बना सकती है? पुरातात्विक दृष्टि से उत्खनन कार्यकर्ताओं का बहुत गहरा अध्ययन चाहिए। पुरातत्वविद के व्याख्या के अनुसार खुदाई में निकले भवन के संबंध में पुरातत्वविद की दृष्टि में दूसरा विचारणीय विषय उस भवन की बनावट होती है। किसी अभिलेख अथवा किसी अन्य साधन से मालूम हो सकता है कि उस भवन का प्रयोजन ज्ञात हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि उस काल के मंदिर, राजप्रसाद या जनावास के मूल रूप क्या थे। इसे जानने के लिए जो साधन हमारे खुदाई से आता है वह ग्रंथ योजना मात्र होती है। उसी पर दृष्टि रखकर
पुरातत्वविद को अन्य योजना वस्तुओं एवं अपने संचित ज्ञान का आधार लेकर उस वास्तु के मूल रूप की कल्पना करनी पड़ती है। पुरातत्वविद प्राप्त अवशेषों का काल समय निर्धारण भी उसके आकार, प्रकार, संरचना से करता है। इसलिए जब तक सही रूप से वस्तुओं का चयन न हो, कोई भी कालक्रम ठीक रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता है। माझी और मणि ने अयोध्या की रिपोर्ट में उस विवादित ढांचे का समय भी निर्धारित किया और उसकी संरचना से उसका संबंध बौद्ध रानी कुमार देवी से किया। यह मुद्दा बहुत ही मायने रखता है क्योंकि यह पुरातात्विक आधार पर सिद्ध किया जा चुका है। पुरातत्वविदों के लिए संदेश यह है कि चुने मिट्टी के मूक सबूत और छिन्न भिन्न वस्तुओं से संचित ज्ञान को जीवन के इतिहास से संबंध करना पुरातत्वविद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसका यह प्रयत्न किसी भी राष्ट्र अथवा देश के प्रचलित इतिहास कथा को पुष्ट अथवा विनष्ट कर सकता है। 4 बाद के समय में यानी सन 2004 में भी आर मणि ने कुमार देवी के ऊपर उत्तर प्रदेश के उप राज्य विभाग की शोध पत्रिका प्रागधारा में सन 2005 से 2006 में एक शोध लेख भी प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था कुमार देवी के सारनाथ के विहार भिक्खु निवास की नई पहचान। खास बात है कि मणि ने अपना लेख राष्ट्रीय सेमिनार द आर्कियोलॉजी ऑफ द गंगा प्लेन के अंतर्गत लखनऊ में सन 2004 में दिसंबर के अंत में पेश किया था। यानी अयोध्या में मिले विवादित ढांचे के अंदर के स्ट्रक्चर पर मणि ने ज्यादा शोध किया और कुमार देवी के सारनाथ के स्ट्रक्चर पर ज्यादा रोशनी डाली। इससे तो यह अपने आप सिद्ध होता है कि अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे जो स्ट्रक्चर मिला वह निर्विवाद रूप से बौद्ध रानी कुमार देवी का ही था। आर मणि ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह बताने का प्रयास किया कि जातक कथा के मृगदाय वन या बुद्ध ने जहां पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया, उस ऐतिहासिक स्थल का महत्व भारत के प्राचीन काल से लेकर कुमार देवी तक यानी 12 सदी तक है। सन जॉन मार्शल ने 1907-08 को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त किए थे। एक राजा कलचुरीकरण देव का था, ईस्वी सन 1058, जो धम्मेक स्तूप के पश्चिम दिशा में मिला था, और गहरवाल राजा गोविंदचंद्र की पत्नी रानी कुमार देवी का शिलालेख वह धम्मेक स्तूप के उत्तर दिशा में मिला था। कुमारे दवी का शिलालेख 26 चरणों से युक्त है। उससे धम्मचक्र जिन विहारा उसमें जिक्र है। बुद्ध को जिन भी कहा जाता है, जिन यानी यक्ष भी होता है। वहां पर रानी कुमार देवी ने भव्य दिव्य विहार बनवाया था। यह धम्मचक्र जिन बुद्ध विहार के साथ साथ उसने कुषाण और गुप्त काल के उनके पहले के विहार नंद 2, 3 और 4 के अवशेषों पर बनाए थे। विहार नंबर 1 जो उत्तर के क्षेत्र में बनाया है, वह भव्य धम्मचक्र जिन विहार बहुत ही भव्य दिव्य संरचना का है। मूलगंधकुटी के दोनों तरफ भिक्षुओं के निवास स्थान के चिन्ह दिखाई देते हैं। साथ ही अनेक छोटे मध्यम बड़े स्तूप, जिसमें मनौती स्तूपों की भी भरमार अधिक है। मणि ने वहां एक जल प्रवाह भी देखा जो वरण नदी से जोड़ा गया था। वह नदी उत्तर दिशा में, उसका अंत पुष्करणी सरोवर में होता है। इसलिए निवास स्थान का क्षेत्र उत्तर तथा दक्षिण की ओर विकसित हुआ है, ऐसा मणि का मानना है। धम्मचक्र चिन्ह के साथ साथ वहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित धर्मराजिक स्तूप की आकर्षक रचना भी वहीं पर है। पश्चिम में भव्य चैत्य और उत्तर दिशा में भी भव्य स्मारक है। सम्राट अशोक के 4 थेरों के प्रतीक स्तंभ और उसके साथ 4 प्राणियों का वह राष्ट्रीय प्रतीक भी वहीं पर स्थित था। इसलिए वह जगह अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। वहां जो कुमार देवी द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर मिला, उसका समय जीन मार्शल और स्टेन कोनो ने 11वीं सदी निर्धारित किया है। उसे मणि ने मान्यता दी है। यह बात खास है। मणि ने इस बात का भी जिक्र किया कि कनिंघम ने 1835 से 36 में भिक्षुनी निवास का उत्खनन किया था। मेजर कनिंघम, जॉन मार्शल जैसे विश्वविख्यात पुरातत्वविदों ने वहां खुदाई कार्य किया था, उस पर शोध कार्य किया था। उसके अनुसार आकृति 4 व 5
पहला कार्य जिसमें केंद्र स्थान पर स्तंभयुक्त बरामदा है जो खुला है। सभी वास्तु के 5 छोटे छोटे कमरे हैं। उसके अंदर जाने का मार्ग भी है। 68 फीट चौरस चपेल निवास स्थान की तरह उसे गृहीत माना गया था। उसका प्रवेश द्वार दक्षिण में है और जैसे बताया गया है कि उस दीवार की मोटाई 4.5 फीट है और बाह्य दीवार उसे 4 मंजिल ऊंची थी। इस इमारत को 3 फीट मोटी दीवार 3 हिस्सों में पूर्व की विभाजित थी। इस तरह से केंद्रीय भाग उपविभाग में पूर्व से पश्चिम विभाग में विभाजित था, जिसमें 4 प्रवेश द्वार मंडप के साथ वह विभाग सम्मिलित थे। मणि ने उसका रेखाटन शब्दों में बयान वैसे ही किया जैसे कनिंघम ने पुरातत्वीय आधार पर किया था। मणि ने पुरातात्विक दृष्टि से उसका अध्ययन किया, लेकिन उसमें जो ढूंढता है वह बौद्ध प्रतीकों के माध्यम से विश्लेषण करके बयान किया, जिसमें धम्मचक्र के साथ 2 हिरण जो 2 भिन्न दिशा को दर्शाता है। वह शिल्प यही दर्शाता है कि तथागत बुद्ध द्वारा यहाँ पर धम्मचक्र गतिमान संपन्न हो चुका है। वैरोचन मंडल के अंदर के हिस्से में अमिताभ, अक्षोभ्य, अमोद्य सिद्धि, रत्न संभव और उनकी शक्ति क्रमशः मामकी, पंडरा, लोचना और तारा दिखाई देते हैं। मणि ने सम्राट अशोक के 4 मुख वाले शेर के प्रतीकों का मेल बिठाने का प्रयास किया है। धम्मचक्र प्रतीक हिरण और 4 शेर खास संकल्पनाओं के साथ आया है जो प्रतीकात्मक है। मूलतः बांधे गए चक्र धम्म प्रतीक है। शेर के 4 सिर यह वैरोचन या प्रवचन देने वाला बुद्ध, बाद में सिंहनाद लोकेश्वर संकल्पनानुसार दर्शाया गया है और उसके नीचे 4 जानवर ध्यानस्थ बुद्ध की शक्ति के साथ घूमते हैं, यह दर्शाया है और 24 आरे तथागत को दर्शाते हैं एवं मंडल के 8 अर्पण किए जाने वाली देवियां दर्शाती है। 36 मणि ने कनिंघम और जॉन मार्शन स्टेनकोबो के उत्खनन के आधार पर अपना शोध लेख लिखा है। कुमार देवी बौद्ध रानी थी, इस बात का सबूत मणि ने खुद दिया है। वे अपने लेख के नतीजे पर पहुंचकर यह लिखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुमार देवी का शिलालेख जो निवास स्थान का स्मारक वसुंधरा को समर्पित किया है, जो कनिंघम के खोले गए इमारत के नजदीक ही 1835 से 36 में देखा था। उसी हिस्से से जंभाला की प्रसिद्ध 12वीं सदी की शिल्पाकृति और वसुंधरा लेट 60 भी प्राप्त हुई थी। उसके निवास स्थान में शायद स्थापित की गई हो, जो आज का जानामाना सबूत दर्शाता है। वसुंधरा के 3 खास शिल्पाकृति यह 12वीं सदी के हैं, जो मुख्य इमारत के पूर्व हिस्से तथा धम्मेक स्तूप के उत्तर हिस्से से मिले हैं। वह भी कुमार देवी की भिक्खुनी निवास स्थान को उसके निश्चित स्थान को दर्शाते हैं। इसकी पुष्टि के लिए यह मैंने प्रस्तुत किए हैं। मणि यह बात स्वीकार करते हैं कि सारनाथ में कुमार देवी ने ही नया स्ट्रक्चर बनाया था जो पूर्व के बौद्ध शासकों की निशानियों पर था। अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे मिली संरचना और सारनाथ में प्राप्त कुमार देवी के विहार की संरचना एक ही है। इस बात को खुद मणि ने पुष्टि की है। मणि का उपरोक्त लेख अयोध्या की खुदाई कार्य होने के पश्चात लिखा गया है, इसलिए वह कई मायने रखता है। जंभाला बोधिसत्व को ही कहा जाता है। प्रतिमा शास्त्र के अनुसार कुमार देवी बुद्ध के प्रतीकों को ही ज्यादा मान्यता देती है। सारनाथ संग्रहालय में गहड़वाल युग की कई मूर्तियां हैं, जिनमें बौद्ध देवता जंभाला की समृद्धि देवी वसुंधरा सहित और पद्म पर खड़ी बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां उल्लेखनीय है। वसुंधरा पद्म और जंभाला नर वाहन पर खड़े हैं। देवी की आसन के नीचे मृमृद्धि एवं आश्चर्य के सूचक 2 घट भी बने हैं। तारा की स्थानीय मूर्ति में केश रचना के रूप में आबद्ध है। देवी का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में है, जबकि बाएं में नीलोत्पक है। यह मूर्ति नारी सौंदर्य की साक्षात अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। सारनाथ से प्राप्त जंभाला प्रतिमा में सिर पर अमिताभ बुद्ध की आकृति दिखती है।
इस कलाकृति में जंभाला पैरों से धन कुबेर को कुचल रहा है और वह रत्न का वमन कर रहे दिखाया है। कुमार देवी के विहार की गुड़ता की गुत्थियों को खोलने वाले मणि अयोध्या में जो कुमार देवी की संरचना का स्थान मिला उसी को रिलेट उनका लेख तो नहीं कर रहा था। कुमार देवी के अयोध्या वास्तुशिल्प से यह बात निर्विवाद सिद्ध हुई थी कि वह वास्तु अंतिम समय में बौद्ध रानी कुमार देवी ने पुनर्स्थापित की थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।